हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैपिटल टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश और मैं आपके लिए फिर से एक बार क्लास लेके आ चुका हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट एपिसोड होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अलावा बाकी के हम ये वो आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल हार्डवेयर फंक्शनैलिटी एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हार्डवेयर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो एप्लीकेशन से कन्वर्सेशन कर सके। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो एक बार मैं आपको इसकी डिफाइन करना चाहूँगा। System software manage computer hardware and serve as a foundation for running application software, ensuring hardware compatibility and operation। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को और एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सकें। ठीक है, और उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है और जो ऑपरेशंस होती है उसको मैनेज करने का काम करते हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं होती तो एक मतलब एरर या इस तरीके की सारी चीज़ें मतलब टाइम टू टाइम देते रहते ताकि पता लगता रहे कि सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसकी टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जो टाइप है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेसेस, एग्जांपल विंडोज या मैक ओएस। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र आसानी से अपने सारे काम इसमें कर सकता है। जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया। ठीक है, एंड उसी तरीके से हमारा जो दूसरा टाइप है वो डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है एक बार देख लेते हैं। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, एग्जांपल ग्राफिक एंड ड्राइवर्स। ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स ड्राइवर्स या इस तरीके से आपके ऑडियो ड्राइवर हो गए या फिर स्पीकर के ड्राइवर हो गए। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डिवाइस के ड्राइवर होते हैं ना, उसका क्या रहता है कि हार्डवेयर से ड्राइवर का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होती है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, एग्जांपल ग्राफिक कार्ड ड्राइवर्स, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार डिफाइन कर देता हूँ इसको। ये जो है ना फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। ठीक है, मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि आपके सिस्टम में बहुत सारी पेरिफेरल्स डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं, जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया या इसी तरीके से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, तो इसको ओएस से कम्युनिकेट कराने के लिए कुछ ड्राइवर होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंसिडर करते हैं। तो एक बार डिवाइस ड्राइवर पे नजर डाल लेते हैं ये क्या होता है। ठीक है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द ओएस एंड हार्डवेयर डिवाइस, एग्जांपल ग्राफिक कार्ड एंड ड्राइवर्स। ठीक है, तो एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं ये एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है ना कि ये जो है ओएस को हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कराने का काम करता है, एक तरीके से मीडिएटर का काम करता है। जैसे कि आपका ग्राफिक कार्ड ड्राइवर हो गया, ये इस तरीके से बहुत सारे रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और क्या आपका स्पीकर्स हो गया। तो इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के बाद जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो आपके डिवाइस के ड्राइवर्स करते हैं। ठीक है, अगर डिवाइस के ड्राइवर्स नहीं होंगे और जैसे कि आपके पास स्पीकर है, ठीक है, आपने स्पीकर अपने सिस्टम से प्लग इन किया, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि उस स्पीकर में आवाज़ आए, तो जब तक वो ड्राइवर इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक उसमें आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो इसका मेन वर्क होता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। तो कम्युनिकेशन ही नहीं बन पाएगा तो आवाज़ इसलिए नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र को हार्डवेयर से कम्युनिकेशन या इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है,
तो जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लाइक विंडोज़ हो गया, जो कि सारे सिस्टम्स में रहता है मोस्टली। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी होता है, जिसके थ्रू कोई भी आसानी से अपना काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर सकता है। उसके बाद लाइनक्स में बेसिकली कोडिंग का काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है। उसके बाद हमारा जो मैक ओएस है जो है एप्पल का, ठीक है। उसके बाद हमारे VMS हो गया, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड तो आपको पता ही है, आपका लाइक मोबाइल फ़ोन में आते हैं आजकल, टैबलेट्स में भी आने लगे हैं। देन उबंटू हो गया, ठीक है। यूनिक्स हो गया। ये जो उबंटू या यूनिक्स हैं, ये वाले मोस्टली क्या रहते हैं, CUI बेस्ड रहते हैं, लाइक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और जो हमारे विंडोज़ हो गया या लाइनक्स हो गया, ये जो हमारे रहते हैं वो होते हैं GUI बेस्ड इंटरफेस, ठीक है, यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसी तरीके से IBM हो गया, कंपनी है, इसके खुद के रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ आ चुके होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड बाय।